रिया, आप ठीक तो हैं? बैठ जाए रिया, आप थक गई होंगी। मैं आपके लिए बोतल मंगवाऊं या जूस, पिज्जा या बर्गर मंगवाऊं आपके लिए? रिया, ऐसे क्यों देख रही हैं आप कि जैसे आपने भूत देख लिया हो? रोनी, मैं शॉक्ड हूँ कि आप मुझे खाना खिलाने की बात कर रहे हैं। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? अरे क्या रिया, आप भी ना, अब इतना भी कंजूस नहीं हूँ मैं। अच्छा जी, तो मैं तो ये तब मानूंगी आज वापसी पे जाते हुए आपने जितनी चीजों के नाम मुझे बताए हैं वो आप मुझे सब खिलाएंगे, तब ही मानूंगी मैं कि आप कंजूस नहीं हैं। सोचूंगा। अच्छा जी, वैसे रोनी, आज इतनी मेहरबानी की कोई खास वजह? अब आई ना आप काम की बात पर रिया। ये क्या बात हुई रोनी? मैं तो हमेशा ही काम की बात करती हूँ। तो फिर आपने ये इतनी किताबें देखकर भी कोई सवाल क्यों नहीं किया? देखो जरा कितनी सारी किताबें हैं जिनको पढ़कर अब मैं बहुत समझदार हो जाऊंगा, आपसे भी ज्यादा। इनमें से कुछ तो मैंने पढ़ भी ली है। तभी मैं सोचूं कि आज रोनी की खामोशी समझदार लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना रोनी की खामोशी से फायदा उठाया जाए। वो कैसे रिया? वो रोनी ऐसे कि आप किताब पढ़ने में मसरूफ थे और मैं काम कर रही थी और मुझे काम करते हुए कोई डिस्टर्ब नहीं था कर रहा। आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं ना? क्या हो गया है रिया आपको? मैं सच में समझदार हूँ। इनमें से कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो आपको हर चीज से वाकिफ कर देती हैं। ओह, अच्छा, और वो कौन सी किताब है रोनी, मुझे भी जरा बताएं। इनमें से ही है, अभी नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा रोनी, तो चलो मुझे ये बताओ कि इनमें से ऐसी कौन सी किताब है जिसमें तमाम तर खूबियां हैं। या आप भी ना। रोनी, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, या फिर कोई ऐसे ही किताब का नाम बता दो जो कई सारी जुबानों में लिखी गई हो। ऐसी तो इनमें से कोई भी किताब नहीं है रिया, और ऐसी किताब हो भी नहीं सकती। आई एम श्योर। लो भाई, ये क्या बात हुई? और अगर मैं ऐसी किताब का नाम बता दूं तो? मैं आपकी हर बात मान लूंगा क्या? ये हुई ना बात। तो रोनी, अब आप तैयार हो जाएं रिया की हर बात मानने के लिए, क्योंकि उस किताब का नाम है बाइबल मुकद्दस। और रोनी, सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इसमें मौजूद सारी की सारी किताबें एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखती हैं। हाँ रिया, मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूँ तो ऐसा ही लगता है कि जैसे किसी एक शख्स ने इसे लिखा हो। मगर रिया, जहाँ तक मैं जानता हूँ, बाइबल को तो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा है ना, तो बाइबल की तमाम किताबें किस तरह आपस में ताल्लुक रखती हैं? जी रोनी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगरचे बाइबल मुकद्दस को मुख्तलिफ लोगों ने लिखा और खुदा के पाक रूह ने ही जो कुछ उनसे कहा उन्होंने वही लिखा, इसलिए इसका हकीकी मुसन्निफ खुदा खुद है। वाह रिया, ये कैसी अजीब और कमाल की बात है ना। तभी दूसरा तिमोथियुस 3 बाब 16वीं आयत में लिखा है कि हर एक सहीफा जो खुदा के अल्हाम से है, तालीम और इल्जाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फायदेमंद भी है। आमीन। जी रोनी, दूसरा पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। वाह रिया,
अब तो मैं और भी ज्यादा ध्यान से बाइबल मुकद्दस पढ़ा करूँगा, क्योंकि बाइबल को पढ़ने से ही हम खुदा को जान सकते हैं कि वो कैसा खुदा है। बिल्कुल ठीक कहा रोनी आपने। तो फिर क्यों ना रोनी आपका एक टेस्ट ले लिया जाए इस बात को जानने के लिए कि आप मेरी बात को कितना ध्यान से सुनते हैं और कितना याद रखते हैं। ओहो रिया, मैं तो आपकी हर बात बड़े ध्यान से सुनता हूँ। अच्छा, तो फिर पता चल जाएगा। मतलब कोई मुश्किल काम है? जी जी रिया, बताएं। रोनी, अगर आप भुलक्कड़ नहीं हैं तो आपको याद होगा कि कुछ अरसे पहले मैंने आपको खुदा की सिफात के बारे में कुछ बातें बताई थी। अच्छा, ये कब हुआ था रिया? तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते नहीं हैं और याद भी नहीं रखते। हाँ रिया, आप मुझे ऐसा समझती हैं? वेरी बैड, आपने मुझे दुखी कर दिया है। मैं रोना चाहता हूँ। ओहो रोनी, शुरू हो गई आपकी फिर से वही एक्टिंग। अच्छा, अगर मैं कुछ गलत कह रही हूँ तो आप खुदा की सिफात के बारे में बता के मुझे गलत साबित कर दें। जी तो फिर सुने रिया, खुदा एक वाहिद हस्ती है, जैसा कि यसाया 44 बाब की 6 आयत में और 45 बाब की 5वीं आयत में यूं मरकूम है कि मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ और मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। मैं ही खुदावंद हूँ और कोई नहीं, मेरे सिवा कोई खुदा नहीं। शाबाश रोनी, खुदा कोई कुवत नहीं है बल्कि खुदा एक जिंदा हस्ती है और जो अब तक कायम रहने वाली है। जी रिया, इसके साथ साथ यूहन्ना 4 बाब 24 आयत में हमें पता चलता है कि खुदा रूह है, क्योंकि इसमें लिखा है खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। जी मेरे इंटेलिजेंट भाई रोनी, क्योंकि खुदा रूह है इसलिए खुदा चाहता है कि हम कोई भी हाथ से बनाई हुई मूर्त ना बनाएं जो उसकी शबीह को जाहिर करे। जी रिया, अभी आगे गौर से सुनिएगा और भूलिएगा मत, ओके? ओके रोनी। हमारा खुदा हर जगह मौजूद है और यिर्मयाह उसका 23 बाब उसकी 24वीं आयत में खुदा फरमाता है कि क्या जमीन और आसमान मुझसे मामूर नहीं? यानी रिया, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ खुदा मौजूद ना हो। हालेलुया, बिल्कुल ऐसा ही है रोनी। जी रिया, आप तो जानती है ना कि मैं कितना स्मार्ट हूँ और रिया, खुदा की बेशुमार खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि हमारा खुदा कादरे मुतलिक है। और जैसा कि पैदाइश 17 बाब की 1 आयत में यूं लिखा है, उसने इब्राहिम से कहा, मैं खुदा कादर हूँ, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। शाबाश रोनी, आज तो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। मुझे लगता है आजकल खूब बादाम खाए जा रहे हैं। बस भी करे रिया, इतनी तारीफ सुनने के बाद कहीं मैं बोल ही ना जाऊं। ये भी है। चलें फिर आगे बढ़ते हैं रोनी, आगे बताएं। और खूबियां भी हैं। रोनी, और खूबियां भी तो बताएं। रिया, लगा दी ना नजर आपने मुझे, मैं भूल गया हूँ। रोनी, अगर भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, मगर इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी? आप भी ना। चलिए ठीक है, मैं याद दिला देती हूँ आपको। रोनी, खुदा अलीम कुल है और ज़बूर 147 उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, हमारा खुदावंद बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं, खुदा हर चीज़ पे हाकिम है। और 1 यूहन्ना 1 बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं और खुदा ला तब्दील है, यानी वो कभी नहीं बदलता। शाबाश रिया, आई एम प्राउड ऑफ यू। और रोनी, इन सब खूबियों के अलावा और भी खूबियाँ हैं जो खुदावंद में हैं और जो आपको मालूम भी हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी नहीं। नहीं नहीं, आप बोले, मैं सब सुना देता हूँ। नहीं नहीं रोनी, मुझे पक्का यकीन है कि आपको सब याद है
और थैंक यू सो मच कि आप बाइबल मुकद्दस को ना सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि आयत को याद भी रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। और आप चाहें तो मैं और भी बता सकता हूँ। अच्छा, अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। जी जी जरूर, मैं बस जरा थोड़ा काम करके आ जाऊँ बाहर से। अरे रोनी, मैं नहीं पूछती, आप वापस आ जाएं। वो रिया क्या है ना, इतना बोलने की वजह से मुझे अब काफी प्यास लग रही है, तो मैं जरा कोल्ड ड्रिंक पी के आता हूँ। अच्छा रोनी, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूंगी क्योंकि आपने मुझे बर्गर और पिज्जा भी तो खिलाना है। नहीं रिया, ऐसी चीजें नहीं खाते, बल्कि आए हम अमजद भाई के पास जाते हैं और देखते हैं कि आज वो कौन सी कहानी सुनाएंगे। जी रोनी जरूर, मगर आप मुझे बर्गर और पिज्जा भी खिला रहे हैं, आपने मुझे बोला था। ओके, पहले कहानी तो सुन ले। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और अमजद भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक निम्रा, मैं तो हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी बहुत खुश होंगी। सही पहचाना आपने अमजद भाई, क्योंकि आज मैं एक और नई कहानी सीखने वाली हूँ, इसलिए खुश होना तो बनता है। वेरी गुड निम्रा, जब हम कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसे सीखने में और याद रखने में हमें बहुत मज़ा आता है और उस काम को हम जल्दी से सीखते भी हैं और उसे देर तक याद रख पाते हैं। अरे वाह अमजद भाई, इसका मतलब है अगर मैं मैथ्स भी खुशी के साथ सीखूंगी तो वो भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा निम्रा आपने, अगर आप मैथ्स भी खुशी के साथ करेंगी तो आपको उसको करने में बहुत मज़ा आएगा। अमजद भाई, फिर तो मैं इसे ज़रूर ट्राई करूंगी। तो चलें फिर कहानी शुरू करते हैं, ईमान के उस हीरो के बारे में जिसे जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। बिल्कुल सही निम्रा, हम कहानी शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मुझे आप बताएं कि आप उस हीरो के बारे में और क्या जानती हैं। जी अमजद भाई, मैं जानती हूँ ईमान का ये हीरो खुदा को बहुत पसंद था, इसलिए खुदा ने उसको मरने नहीं दिया बल्कि जिंदा आसमान पर उठा लिया ताकि हमेशा खुदा के साथ रहे। वेरी गुड निम्रा, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। और अब मुझे लगता है कि हमारे तमाम दोस्त भी जानना चाहेंगे कि ईमान का ये हीरो कौन है। जी हाँ दोस्तों, तो ईमान का ये हीरो है हनूक। अमजद भाई, ये कितना हैरान कुन वाक़या था ना, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सो तो है निम्रा, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान का ये हीरो खुदा को ऐसे ही पसंद नहीं आया, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। और हनूक उस ज़माने में ज़िंदा था जब लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हनूक नूह का परदादा था। जब हनूक की उम्र 65 बरस की हुई थी तब उसका एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम मितुसला रखा। और मितुसला ने सबसे ज़्यादा लंबी उम्र पाई। सब इंसानों से लंबी? जी हाँ निम्रा, अदादोशुमार के मुताबिक जब मेतुसला ने वफ़ात पाई तब उसकी उम्र 969 बरस की थी। ओह माय गॉड, ये तो कमाल की बात है। अमजद भाई, तो क्या आप बता सकते हैं कि हनूक कितने बरस का था जब उसे जीते जी आसमान पर उठा लिया गया? जी निम्रा, बिल्कुल। मेतुसला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और जब वो 365 बरस का था तब वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया था। अमजद भाई, खुदा हनूक को जिंदा आसमान पर उठा ले गया, तो इसका मतलब है खुदा और हनूक तो अच्छे दोस्त होंगे ना? जी निम्रा, कह सकते हैं। फिर तो वो आपस में बातें भी करते होंगे, पर वो क्या बातें करते होंगे? अमजद भाई, क्या आप बता सकते हैं? बल्कि हम सब जानना चाहते हैं, है ना दोस्तों? जी ज़रूर निम्रा, इसका जवाब भी हमें बाइबल मुकद्दस में मिलता है कि वो क्या बातें करते थे। यहूदा के पहले बाब की 14वीं और 15वीं आयत में लिखा है, इनके बारे में हनूक ने जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशगोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसों के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। ओह वाह, देखा वो कितने अच्छे दोस्त थे कि इतने सालों पहले ही हनूक को बता दिया था कि वो निजात दहिंदे को दुनिया में भेजेगा। और अमजद भाई, ऐसा भी हो सकता है ना कि खुदा ने हनूक को उस जगह के बारे में पहले से ही बता दिया होगा जो आसमान पर उसके लिए तैयार की थी। बिल्कुल सही निम्रा, हनूक ईमान रखता था कि उसके लिए मौत ज़रूरी नहीं बल्कि वो हर वक्त खुदावंद की खुशनुदी में
वक्त गुजारता, खुदा की बातों पर अमल करता और वो ये भी ईमान रखता था कि खुदा उसे ज़िंदा आसमान पर ले जाने की कुदरत रखता है। अमजद भाई, फिर तो ऐसा भी हो सकता है ना कि 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलने के बाद हनूक ने खुदा से कहा हो कि ए खुदावंद, बजाय इसके कि आज रात में अपने घर जाऊं, ऐसा क्यों ना कि तू मुझे अपने घर ले चले। और खुदा ने बिल्कुल ऐसा ही किया क्योंकि खुदा उससे खुश था। वाह निम्रा, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है। अमजद भाई, मैं भी हनूक की तरह बनना चाहती हूँ, तो क्या ऐसा मुमकिन है? क्या खुदा मुझे भी हनूक की तरह आसमान पर उठा ले जाएगा? बिल्कुल मुमकिन है निम्रा। जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा तो वो ईमानदार जो ज़िंदा हैं और जो कब्रों में हैं वो उड़कर हवा में यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे और फिर हमेशा आसमान पर खुदा के साथ रहे। इसीलिए खुदा चाहता है कि वो तमाम लोग जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह को नहीं दी, वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाएं, ताकि जब यीशु आए तो वो भी आसमान पर खुदा के साथ रह सके। क्या सच में? फिर तो मैं वैसा ही करूँगी जैसा खुदा चाहता है, ताकि मैं भी खुदा को पसंद आऊँ, बल्कि उसकी फेवरेट बन जाऊँ। तो दोस्तों, क्या आप सभी करने के लिए तैयार हैं? जी निम्रा, हम सब तैयार हैं। तो दोस्तों, मेरा ईमान है कि हमारी तरह आप सब ने भी इस एपिसोड से बहुत बरकत पाई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने सब अजीज़ों के साथ मिलकर हवा में उड़कर यीशु को वेलकम करें, तो अपने घर वालों के साथ इस एपिसोड को ज़रूर देखें। और हाँ, तो अपने कज़न्स और सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मैं तो ज़रूर शेयर करूँगी। अमजद भाई, आप कुछ भूल रहे हैं। ओह हाँ, उम्मीद किड्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।